नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की लाइफ में पैसे बहुत मायने रखते हैं। पैसे हैं तो आपकी वैल्यू है, पैसे नहीं है तो वैल्यू नहीं है ना। आज आपको एक ऐसा ही उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है कि हाँ, पैसे आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि यदि राहु आपको तंग कर रहा है, राहु आपका खराब है, तो पैसे कभी आपके पास नहीं टिकेंगे, पैसे का व्यय होता ही रहेगा। लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं टिकेंगे यदि राहु आपको तकलीफ दे रहे हैं। शनि की पनौती यदि आपके ऊपर चल रही है तो पैसों के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी आप भोगते हैं। मान सम्मान पर भी आपके कलंक लगता है यदि शनि आपको तकलीफ दे रहे हैं, है ना। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो लोग तकलीफ में है कि हमारे पैसे लोग ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं दे रहे हैं, कितने ही लोगों को ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स है कि पैसे हमारे डूब चुके हैं, पैसे हमारे डूब गए हैं, पैसे लेकर के सामने वाला व्यक्ति चला गया है, पैसे नहीं दे रहा है। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद कर्जे में डूब गए हैं। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय से उन्हें भी फायदा होगा जिनके पैसे डूब गए हैं, और उन्हें भी फायदा होगा जो कर्जे में डूब गए हैं, और उन तमाम लोगों को जिनके पैसे उनके पास टिकते नहीं हैं। पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। धंधे में, व्यापार में, सर्विस में, कहीं पर भी पैसे जब किसी को दे दिए, पैसे वापस नहीं आते हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो कितने व्यापारियों को कॉल आते हैं कि हमने जो मूड़ी लगाई थी धंधे में वो हमें वापस नहीं मिली, हमारा जो व्यवसाय था, जो धंधा था, वो बिजनेस हमारा डूब रहा है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके पैसे डूब जाते हैं, आपको लगता है आपके पैसे वापस नहीं आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके पैसे व्यवसाय में डूब जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपके पैसे आप कहीं दे रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, मतलब कि आपके पास से व्यय ज़्यादा हो जाता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आप जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे जैसे आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा। आप जैसे जैसे पैसे खर्च करेंगे, पैसे आपके पास बढ़ते हुए रिटर्न आएंगे, ठीक है। कहीं पर भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। यदि आप किसी को 10 रुपया देते हैं तो समझिए वो 15 होकर के आपके पास रिटर्न आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उपाय को आप बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी को पैसे दें, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो पैसों की गड्डी को या जो भी नोटें आपके पास है उसको ऐसे फोल्ड करें, और उसको ऐसे फोल्ड करने के बाद अपनी तरफ उसका मुख रखकर फिर आप उसको दें। जैसे आप किसी ब्रीफ केस के अंदर आप पैसे रख करके देते हैं, तो ब्रीफ केस का मुंह अपनी तरफ रख करके दें, बराबर। मतलब जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो पैसे की जो पीठ की साइड होती है उसको फोल्ड करें, जो पीछे का हिस्सा है वो सामने वाले की तरफ रखें, लेकिन मुंह अपनी तरफ रखें। और जब भी आप किसी को भी पैसे देते हैं, हमेशा जो भी आपका मूलांक है, अपने मूलांक को, जितना आपका मूलांक है उतनी बार बोलें, अन्यथा उतनी बार बोलने के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार आप उसको बोलें, और उसके बाद ही आप पैसे दें। बोलते हुए और जब आप पैसे देते हैं तो आपको पैसों की तरफ देख करके ये बोलना है कि तुम्हें वापस आना है हजारों गुना बन करके। क्या बोलना है? वापस आना हजारों गुना बन करके। और उसके बाद आपको अपना मूलांक बोलना है। मूलांक मतलब जो आपकी बर्थ डेट है, जो आपकी जन्म तारीख है। जैसे कि आपकी जन्म तारीख है 21, तो आपका मूलांक हुआ 2 + 1 3, तो आपको
3 बार बोलना है, 3 3 3 बराबर। उसके बाद या तो आप इसको 3 बार बोल सकते हैं या 5 बार बोले या 7 बार बोले, ठीक है। यदि आपकी जन्म तारीख है 22 तो आपका मूलांक हुआ 4, 2 + 2 = 4 बराबर कितना हुआ 4। और सीधे सीधे जिनकी तारीख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक है तो वो सीधा सीधा मूलांक आ जाता है। 9 के बाद जैसे कि 10 है, 1 + 0 कितना हुआ ओनली 1, तो उसका भी मूलांक हुआ 1। 11 से लेकर के 31 तक जो भी आपका मूलांक आ रहा है, जो भी आपके दो आंकड़े आ रहे हैं जन्म की तारीख के, उन दोनों को प्लस कर दो। जैसे कि 31, 3 + 1 = 4 कितना हुआ 4, आपका मूलांक हो गया 4। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आप क्या बोलेंगे 4 4 4 4, आपका मूलांक 4 है तो आप उसको 4 बार बोलेंगे। जिसका मूलांक 5 है आप उसको 5 बार बोलेंगे, 5 5 5 5 5 बराबर। 5 बार भी बोल सकते हैं, 7 बार भी बोल सकते हैं। जो आपका मूलांक है पहले तो आप उसी संख्या को उतनी बार बोले, ठीक है। उसके बाद आप पैसे दें, पैसे का मुंह अपनी तरफ रखें और पैसों को देखते हुए आपको अपने मन ही मन बोलना है कि आपको हजारों गुना होकर के वापस आना है। जो भी मैंने बातें बताई बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। जब भी आप पैसे देते हैं, जिस किसी भी चीज में पैक करके देते हैं, उस चीज का मुंह अपनी तरफ रखें। सीधे सीधे नोटे देते हैं तो फोल्ड करके उसका मुंह अपनी तरफ रख करके दें बराबर। जब आप पैसे देते हैं उस समय जो भी आपका मूलांक है, जितना मूलांक है, यदि आपका मूलांक है 2 तो बोले 2 2 2 बार बोले, ठीक है। या फिर 5 बार बोले, 7 बार बोले। पहली बात बहुत ध्यान से याद रखना, जितना मूलांक है उस मूलांक को उतनी ही बार बोले। 2 का मूलांक है तो 2 2, 3 का मूलांक है 3 3 3, 4 का मूलांक है 4 4 4 4, या तो फिर उतने में नहीं बोलते हैं तो फिर 5 या 7 बार बोले। हर मूलांक का व्यक्ति बोल सकता है, अन्यथा जो मूलांक जिसका है वो उसी मूलांक की संख्या को बोले। नोट को अपनी तरफ फोल्ड करके दे, नोट को देखते हुए ये बोले कि आपको हजारों गुना होकर के वापस आना है। 3 चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। आप जितना खर्चोगे उतना पैसा आपके पास आएगा। आप 100 खर्चोगे 1000 बन करके आएगा। जहां पर भी आप पैसे डालेंगे किसी भी व्यवसाय में, कभी आपके पैसे डूबेंगे नहीं। जिसको भी आप पैसे देंगे कोई आपका पैसा लेकर के भागेगा नहीं, आपको पैसे वापस आकर के दे करके जाएगा आपके अपने घर में, ठीक है। बहुत छोटा सा टोटका है, बहुत सोच कर समझ कर और फिर आप इसको करना, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक अवश्य ही करें, शेयर करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना दोस्तों, ठीक है। तो करते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री कृष्ण।